वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे क्लास 11th का। ये क्लास 11th एनसीईआरटी है हमारे पास और इसमें हम चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। देखो ये चैप्टर ऐसा है, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहता कि परमुटेशन कब यूज करें, कॉम्बिनेशन कब यूज करें। तो आज आपकी सभी जो कंफ्यूजन होगी ना यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले इसका फुल कॉन्सेप्ट करेंगे और आपको अगर इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन भी करने हैं तो आप स्विच कर सकते हो हमारे आईसीएससी वाले चैनल पर। ठीक है, आईसीएससी वाले चैनल का नेम भी हमारा क्या है, प्रॉब्लम्स बीटर है और वही हमारा ओरिजिनल चैनल है। ये चैनल हमने बाद में स्टार्ट किया था। जिन बच्चों को मालूम है तो वो जानते हैं कि भी आईसीएससी वाला हमारा मेन चैनल है, पहले हमने वही स्टार्ट किया था। तो आप वहां पर जाकर इसका फुल लेक्चर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। आप वहां से स्विच कर सकते हैं हमारे आईसीएससी वाले चैनल पर और एडवांस क्वेश्चन कर सकते हैं इस पर। लेकिन आज आपको यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम और बात करेंगे कि भी इसके कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। देखो परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन है क्या। देखो पहले यहाँ पर एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? इसको इंट्रोड्यूस किया जैकोब बर्नौली ने। जैकोब बर्नौली ने यहाँ पर एक पैटर्न फाइंड किया, किसमें, नंबर्स में। जैसे हमारे पास हम बचपन में साइकिल चलाते थे और साइकिल में एक लॉक होता था इस टाइप से, आपने देखा होगा। और उसमें हम क्या करते थे, इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनाते थे और हमें हमारा लॉक ओपन हो जाता था। इस टाइप से कुछ वहां पर कॉम्बिनेशन होता था। तो अगर हमारे पास ये एक लॉक है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि भाई इस लॉक को हम कैसे इस लॉक को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, अगर हमें इसका पैटर्न नहीं मालूम है, अगर हम इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, तो क्या कोई ऐसा रूल है जिससे कि हेल्प से आप इस कॉम्बिनेशन को फाइंड कर सकते हो? या फिर आप ऐसा रूल बता सकते हो कि इसमें टोटल जो हमारे पास ये नंबर्स बन रहे हैं वो कितने होंगे? देखो अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इसमें टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, अगर ये 4 डिजिट का पैटर्न लॉक है हमारा, ठीक है, ये जो लॉक का पैटर्न है हमारे पास क्या है, ये 4 डिजिट का है। तो इसमें हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पर हम कितने अरेंजमेंट ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर हम 0 to 9, भाई हम किसी भी बॉक्स में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 0 to 9 कोई भी नंबर ले सकते हैं। और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आप यहाँ पर भी 0 to 9, यहाँ पर भी आप 0 to 9, यहाँ पर भी आप 0 to 9, इन सभी बॉक्सेस में आप 0 to 9 डिजिट ले सकते हैं। 0 to 9 कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो अगर हम 0 to 9 यहाँ पर कोई भी डिजिट ले सकते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप अगर 0 to 9 कोई भी डिजिट ले सकते हो, देन आप क्या करो, जितनी भी डिजिट ले सकते हो आप ईच बॉक्स में, जैसे यहाँ 10, फिर नेक्स्ट में भी आप 10 ले सकते हो, फिर नेक्स्ट में 10 एंड ये नेक्स्ट में 10, ये इस तरह की डिजिट ले सकते हैं। तो देन आप अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, जितनी इसकी वैल्यू मिलेगी इतने इसके पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। मीन्स 10,000 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिसकी हेल्प से 10,000 मीन्स क्या है यहाँ पर कि 10,000 इस तरीके के अरेंजमेंट बन सकते हैं जो यहाँ पर पॉसिबल है। मीन्स देखो इसे एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट कर लेते हैं क्या है हमारे पास, देखो लेट कर लेते हैं भाई हमारे पास 3 बॉक्सेस है। ओके, ये हमारे पास 3 बॉक्सेस। अब इन 3 बॉक्सेस में अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके पास नंबर्स हैं सिर्फ ओनली 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स हैं और आपको इन बॉक्सेस में यहाँ पर ये अरेंज करने हैं। और आप रिपीटेशन इसमें अगर अलाउड है, अगर इसमें रिपीटेशन अलाउड है, तो आप कितने नंबर्स यहाँ पर रख सकते हैं? या फिर हम 3 नंबर्स ही ले लेते हैं। तो 3 नंबर्स से आप यहाँ पर कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं? जैसे आप क्या कर सकते हो, 1 2 3 ऐसे ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो आप 1 1 1, अगर रिपीटेशन अलाउड है। देखो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इन टोटल 3 नंबर से हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं? 1 1 1 ले सकते हैं, 1 1 2 ले सकते हैं, 1 1 3 ले सकते हैं, ये हो सकता है हमारे पास। एंड 1 2 1 ले सकते हैं, 1 2 2 ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल हम। क्या इनमें से कुछ सेम तो नहीं आ रहा? कुछ सेम नहीं आ रहा हमारा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगेन 1 3 1 ले सकते हैं, 1 3 2 ले सकते हैं एंड 1 3 3 ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। क्या और भी नंबर्स हो सकते हैं ऐसे जिनको हम अरेंज कर सकते हैं? यस, हो सकते हैं। देखो अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखें कि अगर हम यहाँ पर हर एक बॉक्सेस में अगर हम 3 डिजिट पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी 3 डिजिट मीन्स 1 2 3 में से कोई भी इसमें पुट कर सकते हैं। ऐसे सेम इसमें 1 2 3 में से कोई भी डिजिट, एनी 3 डिजिट में से कोई भी डिजिट हम पुट कर सकते हैं, एनी डिजिट पुट कर सकते हैं। ओके, तो अगर इन सभी
बॉक्सेस में आप 3 डिजिट पुट कर सकते हैं, मीन्स 1 से लेकर 3 तक कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चांसेस हैं कि आप 1 2 3 में से कोई भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पर भी 3 चांसेस हैं, 1 2 3 में से कोई भी पुट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी एनी 1 2 3 में से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर इसके टोटल अरेंजमेंट चाहिए तो आप क्या कर दो, इनको मल्टीप्लाई, 3 3 9 9 3 27, टोटल 27 अरेंजमेंट फॉर्म हो सकते हैं जो यहाँ पर बन जाएंगे। कैसे बन रहे हैं देखो, यहाँ पर हम आपको बना करके दिखा रहे हैं। ये 1 1 1 1 1 2 1 1 3, ऐसे ही 1 से हमने किया, ऐसे आप 2 से कर सकते हो, 2 1 1, ओके, 2 1 2 एंड 2 1 3, ऐसे सेम 2 2 1 2 2 2 एंड ये 2 2 3, ऐसे ही हो सकता है। ऐसे 3 से आप कर लो, और सॉरी 2 से 2 3 1 2 3 2 एंड 2 3 3, ऐसे हो सकता है। ऐसे सेम 3 से हो जाएंगे हमारे। देखो 9 ये हो गए एंड 9 ये हो गए हमारे पास, 9 और 9 18 और 9 3 27। यहाँ पर भी हमारे पास सेम एज इट इज 3 से बनेंगे, जैसे 3 1 1 3 1 2 एंड 3, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर 1 3, ओके, ये ले रहे हैं। एंड सेम एज इट इज 3 2 1 3 2 2 एंड ये 3 2 3, एंड यहाँ से 3 3 3 1 3 3 2 एंड ये 3 3 3, ओके। ये हो सकते हैं हमारे पास टोटल 27 नंबर्स। ये हो गए 9, ये 9 ये हो गए हमारे, एंड ये 9 ये हो गए। कुछ इसी टाइप से ही, जैसे अगर हम यहाँ पर एक लॉक की बात कर रहे थे और हम इस लॉक में अगर 0 to 10 एनी डिजिट ले सकते हैं, देन यहाँ पर चांसेस हमारे पास 10 डिजिट पुट करने के। और अगर रिपीटेशन अलाउड है, मीन्स जो हमने यहाँ पर पुट किया है वो यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं। जैसे हम ऐड कर लेते हैं, हमने यहाँ पर 1 पुट किया तो आप यहाँ पर 1 भी पुट कर सकते हो, 0 to 9 में से एनी नंबर पुट कर सकते हो, तो देन अगेन 10 होगा, 10 into 10। इसी का मीन्स यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, टोटल 10,000 अरेंजमेंट बना सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर ये 27 अरेंजमेंट फॉर्म किया, ऐसे 10,000 अरेंजमेंट बन सकते हैं इन नंबर्स के। तो देखो इसको फाइंड करना कितना टफ होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप उस लोग का पैटर्न फाइंड कर लोगे, तो आप उस लोग को पैटर्न फाइंड करने में ना आपको 10,000 अरेंजमेंट करने होंगे। जैसे यहाँ पर हमने 27 अरेंजमेंट किया, ऐसे 10,000 अरेंजमेंट करोगे ना, तो उनमें से कोई एक नंबर ये होगा, उनमें से कोई एक नंबर ये होगा। अब ये तो बहुत ही टफ होगा। यहाँ पर जो 3 डिजिट थे हमने सिंपली इसको फॉर्म कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये काफी टफ हो जाएगा इसको फॉर्म करना, लेकिन होंगे 10,000 अरेंजमेंट ही, ये कंफर्म है। तो ये रूल बताया था यहाँ पर बर्नौली ने। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे पास इवेंट्स हैं, आप उनको मल्टीप्लाई कर लो। जितने भी हमारे पास इवेंट्स उनको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहाँ पर 10 10 आ रहे थे तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया, देन हमें 10,000 मिल रहा है। ऐसे हम और भी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि भाई हम लेट कर लेते हैं हमारे पास क्या है, 3 पेंट्स हैं, P1 P2 एंड P3, ये 3 पेंट्स हैं। एंड इन 3 पेंट्स के साथ आपको 2 शर्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाना। शर्ट S1 भी हो सकती है, इसके साथ शर्ट S2 भी हो सकती है, ऐसे इसके साथ भी शर्ट S1 भी हो सकती है, S2 भी हो सकती है, S1 भी हो सकती है, S2 भी हो सकती है। तो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो भाई सिंपल देखो, P के साथ S1 शर्ट भी हो सकती है और P के साथ S2 शर्ट भी हो सकती है। ऐसी सेम इसमें भी भाई P2 के साथ P1 के साथ S1 शर्ट भी हो सकती है, S2 भी। P2 के साथ क्या हो सकती है, S1 शर्ट भी हो सकती है, S2 भी शर्ट हो सकती है। ऐसे सेम P3 के साथ S1 शर्ट भी हो सकती है, S3 शर्ट भी हो सकती है। तो कितने टोटल हमारे पास अरेंजमेंट हो गए, हमारे पास ये 6 अरेंजमेंट हो गए। तो इनको आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो कॉम्बिनेशन हम फाइंड कर सकते हैं सिंपली। कैसे, अगर हमारे पास ये 3 पेंट्स थी, 3 नंबर ऑफ इवेंट्स थे, और यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 नंबर ऑफ इवेंट्स है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके टोटल इसमें अरेंजमेंट फाइंड कर सकते थे स्टार्टिंग में ही। ओके, समझ रहे हो आप। तो ये सिंपल यहाँ पर रूल चलता है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल हमारे पास किस पर बेस्ड है, इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर। मींस जितनी बार भी हमारा इवेंट हो रहा होगा उन्हीं सभी को मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, इसका फाइनल आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेट कर लेते हैं, कोई इवेंट m टाइम्स रिपीट हो रहा है, n टाइम्स एंड p टाइम्स, तो उनको मल्टीप्लाई ही उसका फाइनल आंसर होगा। ओके, ये करना है इसमें। अब हम बात करते हैं कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में क्या डिफरेंस है, देखो इसको ध्यान से समझेंगे। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन क्या, देखो परमुटेशन सिंपल अरेंजमेंट है,
परमुटेशंस क्या है, सिंपल अरेंजमेंट है। किस टाइप का, जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, ध्यान रखना इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। जैसे हम ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4, इन नंबर्स को आपको अरेंज करना है। तो आपके पास अगर इन नंबर को अरेंज करने के लिए 3 प्लेसेस हैं, ऐड कर लेते हैं। देन आप इनको कैसे अरेंज कर सकते हो, जैसे आप फर्स्ट वाले प्लेस पर 4 चांसेस आप 1 2 3 4 में से कुछ भी पुट कर सकते हो। फिर उससे नेक्स्ट वाले में हम कितने चांसेस हमारे पास, उससे नेक्स्ट वाले में हमारे पास 3 चांसेस है। क्यों लेट कर लेते हैं हम कि भाई हमने इस वाले में 2 पुट किया, देन हमारे पास यहाँ पे 3 चांसेस बचेंगे 1 3 और 4 रखने के, फिर इसमें 2, तो यही, और फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो 4 3 12 और 12 24, 24 इसका आंसर होगा। यही फॉर्मूला परमुटेशन का है। तो परमुटेशन क्या कहता है, एनपीआर। भी एनपीआर को सोल्व कैसे करते हैं, एनपीआर को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास क्या, एन फैक्टोरियल। अभी फैक्टोरियल क्या है, तो ये हमारे पास एक नई चीज आई है फैक्टोरियल। तो इस फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं, इस फैक्टोरियल को सोल्व करने का सिंपल मेथड है कि अगर लिखा है हमारे पास 5 फैक्टोरियल, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा 5 4, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेंगे 5 4 3 2 1 तक। ओके, ये इसका आंसर होता है। अगर 4 फैक्टोरियल है तो 4 3 2 1, समझ गए, हो गया। अब आप इसको, तो ये फैक्टोरियल होता है। लेट कर लेते हैं 10 फैक्टोरियल होता है, तो देन हम इसको क्या करते हैं 10 9 8, इससे डिक्रीजिंग सभी इंटीजर्स को लेते हैं मल्टीप्लाई में, 7 6 5 4 3 2 1। ओके, ये हमारे पास होता सिंपल अरेंजमेंट। ये करना है इसमें, ये करना था इसमें में सिंपली। तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट। देखो अगर आप इस कॉन्सेप्ट में भी इसको पुट करते हो, जैसे हमें फाइंड करना है एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ हमारे पास क्या जो वैल्यूज है। जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर 4 डिजिट है तो टोटल एन की वैल्यू होगी 4। इसमें से आपको कितने प्लेसेस हैं जिसमें हम अरेंज कर सकते हैं, 3 प्लेसेस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितना 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, और ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ओके, अगर आपको जानना है 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 क्यों होती है, तो आप आईसीएसई वाला हमारा लेक्चर देखिए, उसमें हमने एक्सप्लेन किया कि क्यों 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। ये 4 P3 कितना होगा हमारा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो आप इस 4 फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो 4 3 2 1 ये मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे, यही तो मिल रहा है हमें 24, यही आंसर मिल रहा है। तो ये हमारा परमुटेशन। ओके, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो ध्यान से देखना कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग है। जैसे लेट कर लेते हैं हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स हैं ABCD, और आपको इनमें से सिर्फ 3 का ग्रुप्स यहाँ पर फॉर्म करना है, ओनली 3 का ग्रुप्स फॉर्म करना है कि भाई इनमें से आप एनी 3 ले सकते हैं, इनमें से आप कोई भी 3। जैसे हम लेट कर लेते हैं ABC ले सकते हो आप ACD ले सकते हो, आप BCD ले सकते हो, एनी 3 लेने हैं आप। तो अगर आपको एनी 3 लेने हैं, ठीक है, एनी 3 लेने हैं आपको, देन आप क्या करोगे इसमें, अगर आपको एनी 3 लेना है तब आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे। लेकिन देखो अगर ये क्या होता हमारा परमुटेशन होता, तो परमुटेशन हमें क्या करता, इनको सेलेक्ट भी कर देता कि भाई 3 लेंगे तो क्या होगा, और फिर इनका अरेंजमेंट भी करता। जैसे ABC परमुटेशन जो कॉम्बिनेशन होता है वो ABC बोलो, ACB बोलो, या फिर BCA बोलो, मीन्स अगर इनका अरेंजमेंट करें हम उन सभी को एक ही काउंट करेगा, लेकिन परमुटेशन उन सभी को अलग अलग काउंट करता है। समझ रहे हो आप कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NCR होता है। लेकिन इसको सोल्व कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल और इनटू में r फैक्टोरियल करते हैं, ये करते हैं इसमें। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या करता है, देखो कॉम्बिनेशन सिर्फ क्या करता है, कॉम्बिनेशन सिर्फ क्या करता है यहाँ पर सिलेक्शन करता है सिर्फ कि भाई अगर हमें 4 में से एनी 3 सिलेक्ट करने हैं, देन इसमें कितने क्या हो सकते हैं हमारे पास चांसेस हो सकते हैं। जैसे अगर हम कॉम्बिनेशन करें इसमें तो क्या हो सकता है भाई, अगर देखो आप ये हमारे पास क्या है ABCD है, ABCD है, तो हमारे पास अगर 3 3 का हम ग्रुपिंग करें तो यहाँ पर क्या होगा ABC हो सकता है, ABD हो सकता है ना भाई, ABC हो सकता है, ABD हो सकता है, और क्या हो सकता है ACD हो सकता है। अगर हम AC देख रहे हैं सभी ACD हो सकता है, A से और कुछ हो सकता है नहीं। इनका अरेंजमेंट नहीं करना हमें किसमें, कॉम्बिनेशन में, ये एक ही नंबर रहेगा।
ए बी सी ग्रुप बोलो, बी ए सी ग्रुप बोलो, इसमें ये 3 बंदे तो हैं, या फिर क्या बोल रहे हैं हम सी ए बी बोलो, ये सभी एक ही ग्रुप है, ठीक है, तो इसको एक ही बोलता है कॉम्बिनेशन। लेकिन परमुटेशन क्या बोलता है, इनको अलग अलग, इसको अलग काउंट करेगा, इसको अलग काउंट करेगा। ऐसे ही आप बी से स्टार्ट होने वाले बी सी डी बोल सकते हो, और बी से स्टार्ट होने वाला है कोई, बी से स्टार्ट होने वाला और तो नहीं है कोई भी बी से स्टार्ट होने वाला, तो बी से स्टार्ट होने वाला और नहीं है, तो बी सी डी, और बी ए सी लिखोगे तो फिर ये वही हो जाएगा हमारा, तो ये होगा बी सी डी। और कोई हो सकता है जैसे सी डी ए ये रहा हमारा, डी बी ए ये रहा हमारा, तो इसका मीन्स यहाँ पर 4 है। तो अगर हम इसका देखो इसमें सॉल्यूशन देखें तो क्या होगा 4C3, तो 4 फैक्टोरियल, नीचे कितना होगा यहाँ पर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर होगा r के प्लेस पर 3 फैक्टोरियल, ये r होता है। देन देखो ये 4 फैक्टोरियल है, ये तो 1 फैक्टोरियल होगा, लेकिन ये 3 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो इस 4 फैक्टोरियल को आप इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हो, या तो आप 4 3 2 1 कर लो, या फिर इसको 4, जब हम 3 2 1 करेंगे तो आप इसे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल भी तो बोल सकते हो। देखो अगर हम 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बोल सकते हैं, देन ये जो 3 2 1 है इसको हम 3 फैक्टोरियल भी तो बोल सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल क्या हो जाता है हमारे पास, 3 फैक्टोरियल 3 2 1 कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे कैंसिल होगा सिंपली। तो इसमें क्या होंगे 4 ही ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जिसको हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होता है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर अगर हम इसमें परमुटेशन करते हैं तो परमुटेशन क्या करेगा, इस नंबर को कितने टाइम काउंट करेगा, 1 2 3 टाइम्स काउंट करेगा, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, इसको सिंगल टाइम ही काउंट कर रहा है। तो ये इसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हो गया। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है कि फर्स्ट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के आते हैं। यहाँ पर इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। तो इसमें जो एक्सरसाइज 7.1 है, इसमें देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बोल रहे कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5। आपके पास डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, और इससे आपको ओनली 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। मीन्स हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, 3 प्लेसेस हैं, 1 2 3। अब अगर वो बोल रहा है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड है देन आपके पास कितने चांसेस हैं फर्स्ट बॉक्स में नंबर्स पुट करने के। तो आप एनी नंबर पुट कर सकते हो 5 में से, एनी वन फ्रॉम 5। तो यहाँ पर हम क्या चांसेस हमारे पास 5 चांसेस हैं नंबर्स पुट करने के। एंड नेक्स्ट बॉक्स में आपके पास कितने चांसेस होंगे, देखो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो जो नंबर आपने यहाँ पर पुट किया उसी सेम नंबर को आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो। देन हमारे पास यहाँ पर भी सेम 5 नंबर होंगे और यहाँ पर भी सेम 5 होंगे। तो इसका आंसर कितना होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि रिपीटेशन फंडामेंटल जो हमारी थ्योरम है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग आप इनको मल्टीप्लाई कर लेते हो। तो यही हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं इसको। तो 5 5 5 इनकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 125। तो ये इसका आंसर होगा सिंपल। ओके, तो ये सिंपल आंसर है। लेकिन अगर ये बोल दे कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो अगर वो रिपीटेशन नॉट अलाउड बोल दे देन क्या होगा बेस में, सिंपल अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है देन हमारे पास फर्स्ट वाले जो बॉक्स होगा हमारे पास, देखो ये फर्स्ट इसका आंसर होगा। सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट बॉक्सेस में हमारे पास 5 चांसेस होंगे, लेकिन उससे नेक्स्ट बॉक्सेस में आप 4 ही डिजिट पुट कर सकते हैं। क्यों, वही ऐड कर लेते हैं। आपने इसमें से इन डिजिट्स में से एनी डिजिट ऐड कर लेते हैं, 3 डिजिट आपने फर्स्ट वाले बॉक्स में पुट कर दी, तो कितने डिजिट्स के चांसेस बचेंगे हमारे पास 4 डिजिट, एंड देन हमें 3 डिजिट के चांसेस मिलेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 5 से 20 और 23 से कितना होगा 60। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 60 होगा सिंपल। ओके, ये कर सकते हो आप इसमें। तो ये होगा इसमें फर्स्ट वाले सेकंड वाले का आंसर इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था, 125 एंड 60 इसके आंसर्स होंगे। एंड नेक्स्ट में अगर हम देखें इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। तो देखो अगर ये बोल देता कि भी इवन डिजिट्स आपको बतानी है या फिर मल्टीपल्स ऑफ 3 5 इस तरह के नंबर्स बोलता है, तो हमें वही कंडीशन फॉलो करनी होती है। ये कह रहा है कि 3 डिजिट्स का नंबर आपको फॉर्म करना है, लेकिन इसमें क्या हो, ये इवन हो, 3 डिजिट का जो नंबर हो वो क्या हो, इवन। तो यहाँ पर कुछ बाउंडेशंस होंगी। बताओ इवन नंबर की क्या बाउंडेशंस होती है, किसको बोलते हैं इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। और 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर। जैसे मैंने आपको ये नंबर गिवन किया 3 डिजिट का, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं। आपने कैसे बताया,
इसकी यूनिट डिजिट देखकर आपने कहा कि भी यहाँ पर 1 है तो फिर ये 2 से डिजिट नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिजिट होने के लिए इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर ही होना चाहिए। ओके, या फिर जीरो। जीरो भी वैसे इवन नंबर में ही काउंट किया जाता है क्योंकि जीरो डिविजिबल है, लेकिन जीरो हमारा क्या हो रहा है, देखो जैसे हम जीरो की बात करें तो जीरो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, इसलिए हम जीरो को एग्जैक्टली क्या कहते हैं, इवन नंबर में काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम डिजिट्स देखें जैसे 0 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, इसमें हमारे इवन डिजिट कौन सी होती है, जैसे 2 बोलते हैं हम, 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 बोलते हैं, लेकिन 2 से डिवाइड ये भी हो रहा है, इसलिए हम जीरो को भी काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए हम जीरो को भी बोलते हैं। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो जीरो को भी हम क्या कह सकते हैं, इवन डिजिट कह सकते हैं, क्योंकि जो इवन डिजिट होती है हमारी क्या होती है 2 से डिविजिबल। तो इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास क्या होना चाहिए जीरो, या फिर 2 से डिविजिबल नंबर, जैसे 2 से डिविजिबल क्या है, 2 4 3 और 2 4 6 8, 10 का तो 0 हो जाता है, तो 2 4 6 8 हो सकता है, तो यूनिट प्लेस पर हम यही डिजिट्स पुट कर सकते हैं। तो देखो अगर यहाँ पर बाउंडेशन है तो पहले हम बाउंडेशन वाले नंबर ही पुट करेंगे, यहाँ पर 1 2 3, और रिपीटेशन देखो क्या करा, डिजिट कैन बी रिपीटेड, और डिजिट रिपीट भी हो सकती है, तो 1 3 4 5 6। अगर डिजिट रिपीट हो सकती हैं तो आपके पास सिर्फ बाउंडेशन इस बॉक्स में ही पुट करने के लिए जो लास्ट में है यूनिट प्लेस पर है, मीन्स आप इसमें 2 पुट कर सकते हो, 4 पुट कर सकते हो, 6, यहाँ पर आपके पास 3 चांसेस है। लेकिन यहाँ पर अगेन आप 5 में 6 में से एनी डिजिट पुट कर सकते हो, यहाँ भी 6 चांसेस है, यहाँ भी 6 चांसेस है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सिंपली 6 इंटू 6 इंटू 3, ये इसका आंसर होगा, और 6 इंटू 6 इंटू 3 करोगे आप क्या मिलेगा आपको 108, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा हमारा 108 होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 108। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ये कह रहा है कि हमारे पास क्या कर रहा है, आपको 4 लेटर का कोड फॉर्म करना है, 4 लेटर का कोड फॉर्म करना है, और इसमें क्या कह रहा है 4 लेटर के कितने कोड बन सकते हैं। अब हमारे पास क्या है 4 प्लेसेस हैं। ओके, यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, आपको स्टार्टिंग के 10 लेटर्स ही यूज करने हैं, मीन्स ABCD में से कौन सा होता है 10 लेटर, 10 लेटर होता है हमारा जे होता है। ओके, तो ये 10 लेटर्स यूज करके आपको क्या करना, 4 लेटर का एक कोड बनाना है, 4 लेटर का कोड बनाना, जैसे आप बना सकते हो ABCD, आप फॉर्म कर सकते हो ACEF, ठीक है, 4 लेटर का कोड इस टाइप से। अब ये कह रहा है कि यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं करना। तो बस सिंपल देखो इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास 10 लेटर्स है तो आप यहाँ पर 10 में से एनी लेटर रख सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो आपका प्लेस होगा इसमें हम ओनली 9 पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एंड नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे 8, एंड सो ऑन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 7, और अब इनको क्या कर देना है मल्टीप्लाई। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, और ये होगा हमारा 5040, ये आंसर आ रहा होगा इसका, इसका आंसर मिलेगा आपको 5040, सिंपली ये इसका आंसर है। सिंपल, तो बस ये करना है, तो आपको समझना है कि भी कैसे हम इसको कर सकते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज में, सिंपल आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 5, 0 to 9, 0 to 9 आपको डिजिट लेनी है, मीन 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आप कुछ भी ले सकते हो इसमें 9। और फिर कह रहा है कि इफ ईच नंबर स्टार्टेड विद 67, अगर ईच नंबर स्टार्ट होता है 67 से, एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो देखो आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, और उसमें कह रहा है कि यहाँ पर ये जो 6 और 7 है फिक्स कर दो। 6 और 7 फिक्स करने का मीन्स है 6 और 7 मत लेना, यहाँ पर 6 फिक्स करना मीन्स यहाँ पर एक ही डिजिट होगी, यहाँ पर 7 फिक्स करना यहाँ पर भी एक ही डिजिट होगी, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसीलिए अब देखो अगर हम यहाँ पर 6 पुट कर दिया और यहाँ पर 7 पुट कर दिया, अब हमारे पास कितनी डिजिट रह जाती हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट्स हैं इन 10 डिजिट्स में से 8 डिजिट्स। क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो डिजिट्स हमने यहाँ पुट किया वो यहाँ पर नहीं पुट कर सकते हम नेक्स्ट में। तो हम यहाँ पर डिजिट कितनी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम डिजिट कर सकते हैं 8 पुट, यहाँ पर 8 के चांसेस हमारे पास, समझ रहे हो आप। यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 नहीं पुट कर सकते, 7 नहीं पुट कर सकते, 8 9 और 0, इनमें से कोई भी 8
डिजिट में से कोई भी एनी डिजिट यहाँ पर पुट कर सकते हो। यहाँ पर फिर चांसेस होंगे 7 के और यहाँ पर होंगे 6 के। अब आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो अगर आप 1 इंटू 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। बस ये वाली बात समझने की, हम 1 और 1 ही क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिंगल डिजिट ही पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट 7 ही पुट कर सकते हैं, तो एक ही चांसेस है, एक ही डिजिट को पुट करने के चांसेस हैं। ये डिजिट नहीं है, ये चांसेस हैं कितने डिजिट हम पुट कर सकते हैं। ये कितने डिजिट पुट कर सकते हैं, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट 7 ही पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 में से एनी डिजिट पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 7 जो डिजिट्स होंगे उसमें से एनी 1 डिजिट पुट कर सकते हैं। ऐसे सेम यहाँ पर, ओके समझ रहे हो आप कि चांसेस कितने हैं। यहाँ पर 8 के चांसेस हैं, यहाँ पर 7 के चांसेस हैं, यहाँ पर 6 के चांसेस हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है, 8 7 जब 56 और 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 6 जब 48 करके या फिर 42 कर लेते हैं, 7 6 जब 42 इंटू 8 करते हैं हम, कितना मिलता है हमें, 8 2 जब 16 और 1 8 4 जब कितना होता है 32 33, आंसर कितना मिलता है 336। ये आंसर होता है सिंपली इसका। देखो कितना सिंपल है, बस इसको समझना है कि भी हम कैसे कर रहे हैं, कैसे बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अब देखो ये वही केस है जो हम 10th में करते थे कि भी 3 अगर हम कॉइन्स को या तो 3 कॉइन्स को या फिर एक ही कॉइन को 3 टाइम्स करते हैं तो क्या क्या मिलता है, तो हमें कितने आउटकम्स मिलते हैं, 2 टू द पावर 3 मींस 8 आउटकम। जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, हेड हेड हेड, ये तीनों हेड हो जाए ऐसे बोल सकते हैं हम, हेड हेड टेल, ऐसा हो सकता है कि 2 हेड 1 टेल हो, ऐसा हो सकता है कि टेल ये इनके बिटवीन हो, पहले टेल हो सेकंड और थर्ड में हेड हेड हो। जैसे हमने एक टेल लिया है यहाँ पर, आप 2 टेल ले लो, एक हेड ले लो, ठीक है, एक हेड वाली कंडीशन ले लो। अब इस हेड को इनके बिटवीन रख दो दोनों टेल्स के, एंड यहाँ पर हेड और टेल टेल, और फिर यहाँ पर टेल टेल टेल, ये वाली कंडीशन बनती है। लेकिन ये जो चांसेस आते थे ये कितने हैं हमारे पास, 8 नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। लेकिन अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट से देखें तो क्या कर सकते हैं, देखो हमारे पास 3 चांसेस हैं भाई, हम 3 टाइम्स इसको टॉस कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हेड या टेल में से जब हम एक कॉइन को टॉस करते तो हेड या टेल में से आता लेट कर लेते। अभी हमने कॉइन लिया, कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पर वही चांसेस है कि भी क्या कितने चांसेस हैं 2, फिर कितने चांसेस है, हेड या टेल ही आ सकता है सेकंड टाइम में, थर्ड टाइम में भी हेड या टेल ही आ सकता है। तो कितने आउटकम्स बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसीलिए इसका आंसर क्या है 8 है, 2 टू द पावर 3। समझ गए आप, यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये होता है। हमने फॉर्मूला भी किया था 2 टू द पावर n होता है कॉइन के केस में, तो अगर 2 टाइम्स है तो 2 लगा देते हैं, 3 टाइम्स है तो 3 लगा देते हैं, ओके इस टाइप से। तो यहाँ पर जो रूल कहता है वो ये है कि हम क्या करते हैं, सभी आउटकम्स की जितने भी हमारे पास चांसेस होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिंपल ये हो गया, हमारे पास 8 आउटकम्स होंगे इसके। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें 6th वाले क्वेश्चन को, तो 6th वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या, देखो यहाँ पर कह रहा है कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। ये कह रहा है कि भी हमारे पास 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ओके भाई हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। मान लेते हैं फर्स्ट फ्लैग, सेकंड फ्लैग, थर्ड फ्लैग, फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारे पास क्या है 5 फ्लैग्स। समझ रहे हो आप, इन 5 फ्लैग्स में आपको क्या करना है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितने सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं हम। ईच सिग्नल रिक्वायर्स, अगर हर एक सिग्नल रिक्वायर करता है 2 फ्लैग्स का, 1 बिलो द अदर, एक अगर दूसरे के ऊपर रखा जाए कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं 1 और 2 लिया हमने, तो एक क्या हो गया हमारे पास 1 और 2 लेते हैं, एक हमारे पास क्या हो गया कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक सिग्नल बन गया। आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 2 ले सकते हो, यहाँ पर 3 ले सकते हो, इस टाइप से ले सकते हो। ऐसी चांसेस हमारे पास एक दूसरे के ऊपर रखकर। आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 2 और 1 भी तो ले सकते हो। ये सिग्नल एक दूसरे के ऊपर रखना तो ये सिग्नल अलग होगा, ये सिग्नल अलग होगा। ऐसा नहीं है कि भी इनको अगर हम 2 वाले के ऊपर लेट कर लेते हैं, ऊपर हमारे पास रेड है नीचे ग्रीन है, तो अगर हम ऐसे रखें और यहाँ पर क्या कर लें, हम रेड रख लें या ग्रीन रख लें, तो ये दोनों डिफरेंट होंगे यहाँ पर इस केस में, ओके। देयरफॉर यहाँ पर कितने सिग्नल बन सकते हैं, तो अगर हमारे पास कितने चांसेस हैं, देखो कितने प्लेसेस हैं सिर्फ हमारे पास 2। अब यहाँ पर हम कितने फ्लैग्स रख सकते हैं, तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पर 5 में से एनी फ्लैग रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने चांसेस बचते हैं, अगर एक फ्लैग हमने यहाँ रखा, क्योंकि आपको जो सिग्नल जनरेट करना वो डिफरेंट कलर का होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग्स का ही आपको यूज करना है।
ऐसा नहीं है सेम फ्लैग यहाँ रख सकते हैं, तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर आप 4 ही फ्लैग पुट कर सकते हो। यहाँ पर 5 में से एनी कलर और रिमेनिंग 4 कलर में से एनी कलर, तो ये हो गया 5 into 4, ये हो जाएगा हमारे पास 20। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा सिंपल इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा हमारे पास 20। तो बस ये है इसमें सिंपल सी एक्सरसाइज। 7.2 तो बिल्कुल सिंपल है इसकी एक्सरसाइज। आप 7.2 और 7.3 में देखना कि हम इसको किस टाइप से कर सकते हैं। 7.2 और 7.3 भी और 7.4 भी सिंपल है, क्योंकि 7.2 आपकी वही परमुटेशन से पर बेस्ड है। हमने इसका कॉन्सेप्ट सीखा ही है, जैसे हम इसका यूज करेंगे तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको अभी देखना है तो आप आईसीएसई वाला जो लेक्चर है उस पर स्विच कर सकते हो, उस पर हमने कंप्लीट लेक्चर डाला हुआ है, एडवांस क्वेश्चन है उसमें, तो आप उनको देखकर समझ सकते हो। और इसका नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा, आपको नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत जल्द हम प्रोवाइड करा देंगे। और प्रोवाइड हो गया होगा तो भैया आपको इसी की प्लेलिस्ट में जाना है, इस चैप्टर की प्लेलिस्ट और अदर जितने भी चैप्टर हमने प्रिपेयर किए हैं एनसीईआरटी पर, उन सभी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।